केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और ये बजट तमाम जो नौकरी पेशा लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए उम्मीद से कई गुना अच्छा साबित हुआ। वजह भी साफ रही कि उन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स को जो फ्री किया है, 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन है और तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर एक दिखाई दे रहे हैं। ये व्यावसायिक एरिया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एमपी नगर, जहाँ तमाम बैंक कर्मी मौजूद हैं, तमाम जो छोटे उपक्रम के जो हैं वो लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सर, मुस्कुराहट है, कैसा रहा ये टैक्स? मुस्कुराहट अवश्य है, निश्चित रूप से है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बजट रहा है और जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है 12 लाख रुपए का टैक्स फ्री इनकम होना, वो वास्तव में निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है और सभी के लिए खुश होने वाली बात है। क्या वजह है मोटे तौर पे अगर देखें तो? 7 लाख से 12 लाख, 5 लाख रुपए की और राहत दिख रही है आम आदमी की नजर से। आप बैंक कर्मी, आप देखिए 7 से 12 का जो स्लैब उन्होंने बढ़ाया है, बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा जो करीब 90,000 से 1 लाख रुपए का टैक्स ऑलमोस्ट बचेगा, टेंटेटिव एग्जैक्ट तो पता चलेगा। वो पैसा जो हमारी जेब में पहले सरकारी जेब में जा रहा था, अब वो हम उसको निश्चित रूप से बाजार में खर्च कर पाएंगे, अपने ऊपर अपनी सुविधाओं के लिए खर्च कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा प्रयास है। सरकार को भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जब वो बाजार में पैसा खर्च होने के लिए जाएगा तो जीएसटी के रूप में सरकार कहने के उसको पैसे को वापस अपने पास ले ही जाएगी, तो जो टैक्स की रिक्वायरमेंट उनकी है वो भी फुलफिल होगी। उम्मीद की थी आपने? कितनी उम्मीद? उम्मीद हमारी 10 लाख तक की थी। उम्मीद तो हम हर बार ही करते हैं, बट इस बार हमें उम्मीद थी कि 10 तक तो जाएगा, बट 12 निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। सर, आपने सुना? धीरज दुबे। क्या करते हैं सर? मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब सही जगह पर हूँ इस वक्त में। किस तरीके से हम इस टैक्स स्लैब को समझें? आपने वैसे उम्मीद कितनी की थी, क्योंकि आप हर साल आप तो गुणा भाग कर? उम्मीद तो 10 लाख रुपए तक की जा रही थी, पर 10 लाख रुपए से जैसे उन्होंने 12 लाख रुपए बताया तो लोगों के साथ साथ मैं भी खुशी से वो उठा। बाँछें खेल गई। हाँ, मतलब 12 लाख रुपए कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आप एक बड़ी राहत होती है। जैसा सर ने कहा, 90,000 से लाख रुपए के आसपास उसकी टैक्स से बचत होने वाली है। डायरेक्ट तो पैसा नहीं है, पर 90,000 से लाख रुपए आप टैक्स से बचा लोगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, आप अपनी चीज़ों पे खर्च कर पाओगे। कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं या और अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, तो उसका बेनिफिट लोगों को, मध्यम वर्गीय को जरूर मिलने वाला है। दूसरी बात क्या है इसमें कि ना केवल सैलरीड क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के केस में 12,75,000 रुपए तक की अगर आय है तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। बिजनेस क्लास के लिए अगर वो अपनी इनकम 12 लाख रुपए तक दिखाते हैं तो 12 लाख रुपए तक में बिजनेस क्लास को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। और बिजनेस 12 लाख रुपए इनकम दिखा पाने की वजह से क्या होगा कि वो ज्यादा अभी लोन लेने, अगर कोई भी बिजनेसमैन लोन लेने जाता है तो उसको 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए दिखाता है, क्योंकि ज्यादा इनकम दिखाने पर ज्यादा टैक्स देना होगा। अगर वो 12 लाख रुपए दिखा पाएगा तो उसकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा लोन ले पाएगा, ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। तो इसका फायदा ना केवल सैलरीड क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए भी बराबर फायदा मिला है। जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो मैंने बताया कि जो एक नया स्लैब में नई दर जो लिखा रहता है 0 से 4 लाख रुपए तक 0%, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, ये इससे क्या समझे अगर आप सरल भाषा में समझा पाए? ऐसे समझो कि 12 लाख रुपए तक की आय को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। 87A की रिलीफ देते हुए उन्होंने कहा 12 लाख से अगर कम आय आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं है, पर अगर आपकी आय 12 लाख से ऊपर है, सपोज करो आपकी आय 15 लाख रुपए है, तब आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। पर उन्होंने टैक्स स्लैब में चेंज किया। पहले क्या होता था, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15%, 15 से ऊपर 20%, इस तरीके। अब उसको उन्होंने और टैक्स स्लैब में भी चेंज किया, 4 लाख रुपए तक आपका 5% कर दिया, 4 से 8 पे 10%, 8 से 12 आपका 15%। तो स्लैब रेट चेंज होने की वजह से आपका जो स्लैब से ऊपर है 12 लाख रुपए से ऊपर वाले भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, इससे राहत मिल रही है। बिल्कुल राहत मिल रही है। जी, मैं तो एक बिजनेस मैन हूँ, तो मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी मेरे यहाँ एम्प्लॉय हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है और बाइंग पावर, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा और डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ अपने देश की बढ़ेगी, बढ़ने वाली। अमित श्रीवास्तव मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ सर, सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, तो मैं मतलब सेंस कर सकता हूँ कि मतलब इससे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड डेफिनेटली वी आर हैप्पी। और मिडिल क्लास पे जो है इस बार पूरा टारगेट किया गया है सरकार की तरफ से, चाहे वो टीवी हो चाहे दूसरे चीज़ें हो जो सस्ती की गई हैं, एंड बाइंग पावर बढ़ाया गया है, इसको एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा के डिडक्शन लिमिट को, तो डेफिनेटली उससे अच्छा असर पड़ेगा। ये अच्छा बजट है। अभी कोई खास तौर पे देखें तो सिर्फ बिहार और दिल्ली का चुनाव पास में है, इसको छोड़, लेकिन बड़ा चुनाव नहीं है जिसके लिए लगे कि उसके देख के घोषणा की गई, बड़ी घोषणा है मतलब। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी घोषणा है। सर, आप कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? ये व्यवसायी है, कैसे देखते हैं आप? ये काफ़ी अच्छा बजट है और जो मिडिल क्लास के लिए किया गया है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है, ये काफ़ी अच्छा कदम है उनके मोदी जी की ओर से। और इससे क्या है कि
कंजक्शन, खर्चे का कंजक्शन बढ़ेगा तो वो देश में ही काम आएगा, किसी न किसी रूप में सरकार के पास जाएगा वो पैसा, और सरकार विकास में काम करेगी उसको। तो सर मैं अगर मानूं, अगर कंबाइंड पंचों की राय, तो क्या मास्टर स्ट्रोक लग रहा है क्या? हाल फिलहाल तो लग रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली और बंगाल, बिहार में चुनाव है और दोनों जगह इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बिहार के लिए भी बहुत कुछ किया है, प्लस दिल्ली में भी सैलरीड आबादी बहुत ज्यादा है, जो निश्चित रूप से इसका फायदा उन्हें मिलने वाला, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बेनिफिट भी मिलेगा। सर आप सीए हैं, जीडीपी पर असर पड़ेगा? बाइंग कैपेसिटी चूंकि नेचुरली ये बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम वगैरह तो सर मैं तो इलेक्शन को इससे बाहर रख के बात करूं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका असर पड़ने वाला है। जितने भी सैलरीड क्लास हो, मैंने बार बार कहा, न केवल सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास में भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, जैसे टीडीएस टीसीएस को लेकर भी वो किया है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट एक अलग बिल लेकर आने वाली है नेक्स्ट वीक में। उन्होंने कहा नहीं सर, 50,000 जो टीडीएस कटा करता था 50,000 से अब लाख रुपए कर दिया गया है। केसीसी को उन्होंने 3 लाख से 5 लाख, मतलब जो किसान क्रेडिट कार्ड को, हाँ इंटरेस्ट रेट सबवेंशन मिलता था 3%, 3 लाख रुपए तक जो छूट मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। और उसके अलावा भी बहुत सारी उद्यमियों के लिए सीजीटीएमएससी को चार्जेस को बढ़ा दिए गए। सीजीटीएमएससी चार्जेस नहीं, सीजीटीएमएससी का जो स्लैब था उसे बढ़ा दिया गया, तो उसका फायदा हर जगह मिलने वाला है ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो अगर कंट्री डेवलप करेगी, जीडीपी आपका बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा तो पर कैपिटा बढ़ेगी, और आपके पास हाथ में पैसा आएगा तो आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, और उससे कहीं ना कहीं अगर मैं सब ओवरऑल उस पर बात करूं तो मिडिल क्लास के लिए इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। तो मास्टर स्ट्रोक तमाम लोग कह रहे हैं, भले ही ये भी कह रहा हूं कि बिहार और दिल्ली का चुनाव है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो बजट पेश किया है उसे देखकर जो है, जो नौकरी पेशा आदमी है, मध्यम वर्गीय इंसान है, जो आदमी है, वो कम से कम खुश दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।